नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के अंतर्गत बुधवार को शिक्षा, विद्यालय, संस्कृत एवं पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने मंडोर स्थित ब्रह्मचारी राम कुमार जी पन्नालाल जी गौशाला पहुंचकर अभियान के अंतर्गत आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण किया, पक्षियों के लिए परिंदे लगा और गौशाला में आयोजित पशु उपचार शिविर और बांझपन निवारण शिविर का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान मंत्री दिलावर ने गौशाला में संचालित उपचार व्यवस्थाओं और गौ संरक्षण से जुड़े कार्यों की सराहना करते हुए संबंधित कार्मिकों और प्रबंधन के प्रयासों की प्रशंसा की। जल संरक्षण एवं गौ संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता मदन दिलावर ने कहा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने संबोधन में कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान केवल जल बचाने का कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और जीवन चक्र को सुरक्षित करने का व्यापक अभियान है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, ऑक्सीजन, खाद्यान्न, वर्षा और भूजल सभी एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं तथा इनके संरक्षण के बिना सतत विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि धरती के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में गौमाता की विशेष भूमिका है और गौ संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने गौशाला में हो रहे उपचार और सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा, ऐसे प्रयास समाज में संवेदनशीलता और संरक्षण की भावना को मजबूत करते हैं। वहीं मंत्री दिलावर ने आमजन से प्लास्टिक और पॉलिथीन से न्यूनतम उपयोग का आह्वान करते हुए कहा कि पॉलिथीन का दुरुपयोग गोवंश के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन जा रहा है और उन्होंने कहा कि पॉलिथीन पशुओं के शरीर में पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाती है और दुष्परिणाम मिट्टी की गुणवत्ता और खाद्यान्न उत्पादन पर भी पड़ता है। उन्होंने प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने और जन जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने संबंधित विभागों और आमजन से अभियान के दौरान पॉलिथीन उन्मूलन, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को व्यापक स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। मंत्री दिलावर ने कहा, पश्चिम राजस्थान के लोग जल के महत्व को भलीभांति जानते हैं। उन्होंने जल संरक्षण अभियान के तहत पारंपरिक जल स्रोतों और संरचनाओं, कुंड, बावड़ियों और टांकों, अन्य जल स्रोतों के पुनर्जीवन का आह्वान करते हुए कहा कि वर्षा जल के अधिकतम संग्रहण और संरक्षण के लिए इन संरचनाओं को पुनः सक्रिय करना आवश्यक है। उन्होंने कहा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण से ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ेगा, पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा और वर्षा एवं भूजल संरक्षण में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने आमजन को जल और जंगलों के संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने अपने संबोधन में कहा, मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 की सराहना करते हुए जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अभियान से अधिकाधिक लोगों के जुड़ने का आह्वान करते हुए प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने और पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता के माध्यम से ही जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकेगा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा, उपखंड अधिकारी उत्तर IAS प्रीतम कुमार, नरपत चोपड़ा और पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक संजय कृष्ण व्यास सहित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।